ब्रह्मांजलि मुद्रा में बैठ करके पहले उंगली और इस प्रकार करके बैठने को ब्रह्मांजलि मुद्रा कहते हैं। ध्यानात्मक एक आसन है। लंबा गहरे श्वास पहले भरेंगे, फिर श्वास को छोड़ते हुए दिव्य ओंकार की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। आंखें बंद रखेंगे, कुछ समय मौन मेडिटेशन का भाव हम करेंगे। आंखें सामान्य रूप से सहजता से कोमलता से बंद, ज्ञान मुद्रा में बैठ करके दिव्य अपने भीतर के आलोक को जागृत करना है। ध्यान के समय इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाना है। ध्यान से मन की चंचलता दूर होती है। प्रत्येक श्वासों के ध्यान का अभ्यास करेंगे और यह सोचेंगे कि यह सब व्यक्त अव्यक्त तत्व मेरे स्वरूप नहीं है। मैं समस्त जड़ और चेतन बाह्य पदार्थों के बंधन से अलग हूं। यह शरीर भी एक मेरा स्वरूप नहीं है। मैं शरीर इंद्रियों तथा इंद्रियों के विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध से रहित हूं। मैं मन तथा मन के विषय जो होते हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह एवं अभिनिवेश जैसे 5 क्लेश से रहित हूं। मैं आनंदमय ज्योतिर्मय शुद्ध सत्व हूं। मैं अमृत पुत्र हूं। अमृतोहम का भाव। मैं अमृत पुत्र हूं। उस आनंद सिंधु, भगवान जो है आनंद के सिंधु है, सच्चिदानंद है, सत्य चित्त और आनंद, सर्वशक्तिमान है भगवान। ऐसे भगवान का मैं पुत्र हूं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं खुद ब्रह्म हूं। क्योंकि मनुष्य का पुत्र मनुष्य कहलाता है तो भगवान का पुत्र भगवान ही कहलाएगा। तो हम भगवान के, हमारे भीतर भगवान विराजमान है। तो सोचना है हमें कि जैसे समुद्र, जैसे बूंद समुद्र से आकाश की ओर उठती है, समुद्र की बूंद ना आकाश की ओर ऊपर की ओर ऊर्ध्वगति होती है, फिर भूमि पर गिरकर नदियों के प्रवाह से होकर पुनः सागर में समाहित हो जाती है। आंखें बंद करके ध्यान करेंगे। सागर की जो जल है वह वाष्पीकृत होकर के आसमान की ऊपर जाता है, बादल से गिरता है जमीन में और फिर प्रवाहित होकर के वह नदियों में समाहित हो जाता है। ऐसा निरंतर आत्मा और परमात्मा का मिलन होते रहता है। उसी विधाता पिता परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, प्राण दिया है, जन्म दिया है, आयु दिया है, शरीर दिया है, बुद्धि दिया है। शरीर के साधन, घर परिवार, माता पिता, सब कुछ तो प्रदान किया है प्रभु ने। तो हमें उसकी दिव्य सन्निधि को ध्यान करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए कि लाखों रुपए का हाथ, करोड़ों रुपए का हाथ, अरबों रुपये के पैर, अरबों रुपये की आंख,
करोड़ों रुपए के नाक कान, असंख्य अगिनत भगवान ने हमको दिया है। कई जने के तो हाथ नहीं रहते, हमारे तो हाथ दिए भगवान ने, धन्यवाद करे। कई जने के तो पैर नहीं रहते, हमारे पैर दिए, धन्यवाद करिए भगवान को। कई जने की आंख नहीं रहते, हमारे को तो आंख दिया भगवान, धन्यवाद करिए। कई जने कान से सुन नहीं सकते, हम कान से सुन सकते, धन्यवाद करिए भगवान को। कई जने बोल नहीं सकते, किसी गूंगा रहते हैं, हम को तो बोलने की सामर्थ्य दिया है भगवान ने, तो हमें हाथ जोड़ करके उस परम पिता परमेश्वर का हमेशा धन्यवाद करना। ये प्रभु, आपने मुझे सब कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। न मिलती मुझे दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्हें ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। तो उस प्रभु का ध्यान करें। प्रभु की शांति एवं परम सुख में मुझ पर सब ओर से बरस रहा है, यह बंद आंखों से ध्यान रूप में समर्पित करेंगे अपने आप को। पूरा मेडिटेशन का भाव आपके भीतर रहे, पूर्ण ध्यान का भाव आपके भीतर रहे। एक पल भी वह आनंदमयी माँ परम रक्षक पिता मुझे अपने से दूर नहीं करता। मैं सदा प्रभु में हूँ और प्रभु सदा मुझ में है, यह भाव रखना। अपने भीतर आनंद की ज्योति रखना। दुनिया का बनाने वाले ने मुझे बनाया है। आराम से अपने विवेक का ध्यान रखना चाहिए हमको। स्वयं को दृष्टा के रूप में अव्यवस्थित व अनासक्त भाव से समस्त शुभ कर्मों को भगवान की सेवा मानकर करना चाहिए। कर्तव्य का अहंकार एवं फल की अपेक्षा से रहित कर्म कर भगवान का क्रियात्मक ध्यान करना चाहिए। प्रभु सेवा ही मनुष्य, नर सेवा ही नारायण सेवा, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं। ध्यान करिए बंद आंखों से स्वामी विवेकानंद जी, वही प्रेरणा पुंज हमारे पूज्य स्वामी पूज्य विवेकानंद। ऐसे ओजस्वी तेजस्वी से दुनिया में भारतीय संस्कृति का डंका बजा। तो उस प्रभु के हम गुण गाएं जो सच्चिदानंद है। और दीन दुखी अभावग्रस्तों का हम ऐसी सेवा करें जैसे भगवान की सेवा करें। घर में बुजुर्ग माता पिता हैं, छोटे बच्चे हैं जो छोटे हैं, और चाहे घर में कोई अपाहिज हो, उनकी ऐसे सेवा करें, उनको भगवान मान करके सेवा करें। फिर देखिए साक्षात भगवान आपको अपनी शरण में लेगा और आपके सारे दुखों को, कष्ट को काटने के लिए भगवान तैयार हो जाएंगे। सबको सन्मति दे भगवान, ऐसा हमारा भाव है। सारा जग तेरी संतान, सबको सन्मति दे भगवान। पशु और पक्षी एक समान, सबको सन्मति दे भगवान, सबको सन्मति दे भगवान। सारा जग तेरी संतान, सारा जग तेरी संतान से भगवान की प्रार्थना करें, उपासना करें,
दीन दुखी हो चाहे अभावग्रस्त हो, सबकी सेवा करें। भूखे को भोजन खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, गिरे हुए को उठाना, जो पढ़ नहीं सकते उसे पढ़ाना। कोई गरीब बच्चा है, उसे आप बैग दान करिए, उसे आप पेन दान करिए, उसके लिए कॉपी की व्यवस्था करिए। ऐसे कई सारे हमारे महानुभाव हैं जो हमारे क्लब में ही रहते हुए किसी के लिए दान कर देते हैं और बताते भी नहीं है। एक ऐसे ही महानुभाव अपने ही बीच से जुड़े हुए हैं जो प्राइवेट स्कूलों में संपर्क करके बोलते हैं कि सर जी, ऐसा कोई आपके पास आ जाता है अनाथ, जिसका कोई ना हो, जिसका मौसी मौसी पढ़ा रहे हैं या और कोई पढ़ा रहे, मम्मी पापा ना हो, उसके लिए बताना, मैं उसकी सारी फीस और सारे खर्च दूंगे। ऐसे मेरे सामने हमारे क्लब के जो अभिन्न अंग हैं वह करेंगे। तो जैसे जितनी जिसकी सामर्थ्य हो आपको करना जरूर चाहिए। और दान पुण्य ऐसे करना चाहिए, अच्छे कर्म ऐसे करना चाहिए कि बाएं हाथ से करें कि दाएं में उसका घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि घमंड होने से व्यक्ति जितना करता है उससे डबल, जितना उठेगा ना उससे डबल गुना जल्दी नीचे गिरता है। इससे घमंड नहीं करना। कभी भी अपने भीतर भाव नहीं आना चाहिए कि मैं ये हूँ वो हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ। भगवान देखता है, सबका दिन आता है, अच्छे दिन है तो बुरे दिन आएंगे, बुरे दिन आए हैं तो उसको भी भगवान का प्रसाद देकर, क्योंकि एक थाल में फूल खिले हैं, एक थाल में कांटे, दोनों को समझिए। भगवान ने दिन और रात बनाया है, कड़वा और मीठा बनाया है, मीठा और तीखा बनाया, सबको भगवान की सम्मति मान करके, सबको भगवान का दिव्य गुण के प्रसाद को मान करके ग्रहण करना। अपने भीतर कभी भी दीनता का भाव मत रखना कि मैं, मेरे पास कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं है। जो कुछ भी दिया है बहुत दिया है भगवान ने। ये तो अरबों रुपए की जो शरीर है उसको तो दिया है भगवान ने, और क्या करिए। उसके बाद वो बोलता है आप मेहनत करिए, मन से मेहनत करिए, आपका शरीर अच्छा होगा। तो हमें प्रकार का भाव रखना है, पूरे शरीर की शांति, पूरे शरीर की आनंदमय देहमय मूर्ति को उस भगवान ने हमें अपने साक्षात मूर्ति के रूप में आपके भीतर भेजा है। तो हमें उस मूर्ति का ध्यान, दोनों हाथ सामने ला करके अच्छे से दर्शन करेंगे, आंखें बंद करके, और फिर थोड़ी देर सामने ला करके प्रातः काल रक्त संचरण पेट की ओर रहता है। प्रातः काल उठ करके सीधे कभी भी नहीं उठने चाहिए, कभी भी उठे बाई करवट लेकर के। सीधे उठने से कमर का दर्द की तकलीफ होती है, ऐसे सीधे उठने से बाई करवट लेकर के उठना नहीं अच्छा होता है। प्राणायाम ध्यान बहुत महत्वपूर्ण है। योग अभ्यास तो हम प्रतिदिन करते रहते हैं। उसमें योग में बताता हूं आपको, एक्यूप्रेशर एक भाग होता है, भजन एक भाव होता है, मंत्र एक भाव होता है, व्यायाम एक भाव होता है, सूक्ष्मायाम एक भाव होता है, प्राणायाम एक भाव होता है, सद्विचार एक भाव होता है, ध्यान एक भाव होता है, शांति पाठ एक भाव होता है। इतने सबको मिला करके एक योग कक्षा का संचालन होता है। योग कक्षा में ये सारी चीजें होती हैं, तब वो संपूर्ण योग कक्षा कहलाता है। उसमें भजन भी होगा, उसमें एक्यूप्रेशर भी होगा, उसमें सूक्ष्मायाम भी होगा, उसमें उछल कूद करने वाले व्यायाम भी होंगे, उसमें शांति से बैठ करके किए जाने वाले व्यायाम भी होंगे। तो सब को समाहित करके ऐसे योग अभ्यास करने से मजा आता है। आज का भाव जो है, टॉपिक जो हमारा रहेगा वह, मुझे सब पूछते हैं जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट के हैं और न्यूज मीडिया चैनल वाले। अब बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन हैदराबाद से एक इवेंट सेरेमनी वाले, अवार्ड सेरेमनी वाले कॉल किए थे
अब पूछते हैं कि आप जो योग कराते हैं किनको क्या क्या फायदा होगा, कितने लोगों को आपने योगाभ्यास कराया। तो मेरे पास कोई ऐसी डाटा नहीं है, तो मैं पिछले बार भी आप लोगों को पूछा था कि मेरे से योग करने के बाद या तो देखिए मैं गलत करा रहा हूँ या आप गलत कर रहे हैं, तो फिर करने का कोई मतलब नहीं। कोई भी काम कर रहे हैं तो सही करें तब मतलब का है। तो हमें एक एक अपने अभ्यास को ध्यान देना है। तो सर्वप्रथम मैं तुलसीराम भैया से निवेदन करूंगा कि आप प्रकट हो जाएं और बताएं कि आपको मेरे से योग करके क्या क्या फायदा हुआ है। बाकी सभी कपालभाति भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करते रहेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास ऐसे कर सकते हैं, वहां पर सांस लिए हाथ नीचे, पांच तीनों में से करते हैं, फिर हाथ ऊपर और हाथ जमीन पे छुआए। अलग अलग प्रकार से आप इसको 100 बार 50 बार करें, फिर पे आप चलिए भैया कहाँ हैं तुलसीराम जगत जी, आप आइए और बताइए। तुलसी भैया प्रकट हो जाइए, चलिएगा आइए जल्दी। जय श्री राम सर जी। भैया जय श्री राम, हरिओम मैं जी। सर अभी आपका वीडियो देख रहा हूँ सर, और खेत में जा रहा हूँ पैदल, अच्छा इसलिए खेत में वीडियो जा नहीं रहे खोल हैं, पा रहा हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, आप बता दीजिए कि आप रोज क्या क्या योगाभ्यास करते हैं। और सूक्ष्म व्यायाम करता हूँ सर, ये नस नाड़ी के खुलने वाला। क्या बढ़िया, बहुत सुंदर। ये तो आपको आपके हाँ, जीवन के आखिरी दिन तक मनुष्य को काम देने वाला चीज है। हाँ। तो और सूक्ष्म क्या व्यायाम करते करने से सर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है सर, मनोबल बढ़ता है। वही अनुभव हैं? किया हूँ सर आपकी योगा से। अच्छा ठीक। और प्राणायाम में क्या करते हैं भैया। लोम विलोम सर। और लोग भी देखते हैं, और कुछ करते हैं भैया। भावरी करता हूँ सर। ठीक। आपका गांव कौन से भैया? हाँ सर, आपका गांव? पीपर छिड़ी सर। ठीक ठीक। जरगांव के पास सर, गाड़ा भी पीपर छिड़ी, हाँ हाँ हाँ, ठीक। घाटी नीचे वाला गांव है। तो कुछ परेशानी, कुछ पूछना है? अभी 4-5 दिन से तबियत खराब था सर मेरा। कैसे हाँ, तो खराब सूक्ष्म हो? व्यायाम कर रहा था। हाँ, नहीं कैसे, मतलब क्या परेशानी? देखो मैं सबसे पहले भोजन, अगर पाचन हाँ, तंत्र है तो आपकी कोई भी समस्या ठीक नहीं हो सकती। सबसे पहले पाचन तंत्र, पेट। खाना हाँ, महत्व का नहीं है, पचाने का महत्व है। ये आप हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि खाना महत्व का नहीं है। कोई तुम हीरा खा ले, मोती खा ले, पन्ना खा ले, मांडने के खा ले, कोई मतलब नहीं। हम काजू हाँ, खा लें, किशमिश, आम खा लें, छुआरा खा लें, अंगूर खा लें, कोई मतलब नहीं। जब तक पाचन तंत्र ठीक नहीं है कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। आप कुछ भी खा लीजिए, कोई मतलब नहीं। तो भोजन को संभालना है। हाँ सर। तो पहले और अब में मेरे योगाभ्यास कराने से कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ तो हमें और कोशिश करना पड़ेगा, बताइए कुछ फायदा हुआ नहीं हुआ? नहीं, एनर्जी बढ़ा है सर। अच्छा प्राणायाम करने से। ठीक। क्या मेरे को सब पूछते रहते ना तो मैं बता नहीं पाता, तो फिर जी नहीं चलिए। नहीं, फायदा हुआ है सर। मैं देख, हाँ, देख के आप जाइए। खेत में कई प्रकार के जीव जंतु होते हैं, कीचड़ होता है, देख करके हाँ, चलिए मेड़ में। आपका जीवन हाँ सर। सफल हो, आपका खेत का धान भी बहुत अच्छे से हो। चलिए शिवचरण भैया, आप अपना माइक खोलिए, माइक बंद कर लो भैया, तुलसीराम भैया। शिवचरण भैया नमस्ते सर। नमस्ते। आपका गांव कौन सा भैया? पीपर छड़ी गाँव सर।
वही वाले पिताश्री का। ना। तो हाँ, जी सर, जी सर। हाँ। तो आप कुछ फायदा हुआ भैया योगाभ्यास करने से मेरे कि नहीं हुआ? फायदा हुआ ना सर, बहुत फायदा हुआ। कुछ बता सकते हैं? यह जो नकारात्मक सोच होता है ना, हम्म। वो सब आप पे जो सुनते हैं ना, उनसे दूर होता है हम्म। और फ्रेश लगता है सर, योगा करने से। हम्म। हाँ, पूरा सूक्ष्म अभ्यास करता हूँ और जो आप बताते हो सभी करता हूँ सर। प्राणायाम पे सभी से निवेदन है, हाँ, प्राणायाम पे विशेष ध्यान दें। आपके अंतःस्रावी ग्रंथियों जी को, सर। जो थायराइड की जो ग्रंथि है से लेकर के पाचन तंत्र है, एंडोक्राइन सिस्टम है, सारे सिस्टम को ना प्राणायाम ही जागृत कर सकता है। व्यायाम एक बहुत छोटा सा उसका अंग है, प्राणायाम पूरा विस्तार है। प्राणायाम ही हमें बीमारियों से बचाता है। चलिए, धन्यवाद आपका। जी जी सर, मेरा वजन नहीं बढ़ रहा है सर, बढ़ता नहीं है मेरा वजन। सबसे पहली बात है वजन। वजन नहीं बढ़ने का कारण है पाचन जी तंत्र सर। ठीक नहीं होना, क्योंकि मैंने वजन बढ़ा करके देखा है, वजन घटा करके भी देखा है, दोनों देखा है मैंने। जी जी बीमार होकर के भी देखा है और स्वस्थ रह करके भी देखा है। कई बार आप सबको अभी बता देता हूँ, जी कई सर। बार ऐसी दवाइयों का सेवन भी किया है जो उससे शरीर को नुकसान भी हो। कई बार तो दवाई ही नहीं लिया, इसके कारण प्रयोग करने के चक्कर में कुछ समस्याएं आई हैं। तो सबसे पहले मेरा जी अनुभव सर। यही है, पाचन तंत्र जिसका ठीक नहीं है उसका हम्म। कुछ भी नहीं हो सकता। आपको सूर्य नमस्कार रोज 11 बार करना है, वजन बढ़ाना है तो, और जी पर्याप्त सर। भोजन लेना है। उसके पहले आपको कपालभाति प्राणायाम करना पड़ेगा, मन को प्रसन्न रखना पड़ेगा। जो भी है, जैसे भगवान ने जैसे दिया, एक टाइम खाने को भी नहीं मिला तो भी प्रणाम करके भगवान को रहिए। मन को हमेशा प्रसन्न जी रखेंगे जी तब पेट ठीक होगा। अगर जिसका दिमाग खराब है उसका पेट कभी ठीक हो ही नहीं सकता। यह विज्ञान, जी शरीर सर। विज्ञान की बात है। अगर मन खराब है पेट ठीक नहीं होगा। मन खराब रहता है तो भोजन भी नहीं करना चाहिए। दुख की स्थिति में इसलिए भूख नहीं लगती, गुस्सा की स्थिति में भूख नहीं लगती, चिंता की स्थिति में भूख नहीं लगती। और उस समय अपन खाएंगे तो वो पचेगा नहीं, पचेगा नहीं तो सड़ेगा, जी सड़ेगा सर। तो 103 प्रकार के रोग होंगे, जिसमें हार्ट अटैक भी शामिल है, जिसमें हम्म। कैंसर भी शामिल है, जिसमें पैरालिसिस शामिल है। तो ये हम जबरदस्ती खान पान करते नहीं सकता है। तो जी आपको पेट संबंधी जितने भी आसन हैं, मंडूकासन है, कपालभाति है, ये करना। जी सर। वजन उठाने वाला काम करना, एक एक फीता लेकर के हाथ में ऐसे वजन उठाएंगे, रोज वजन उठाना है ऐसे, जी हाथ जी पैर बचा करके 10-10 बार 20 बार जी सर। जितना आप कर सकें उतना करा। भोजन करते समय ये सोचना थाली के सामने बैठ करके कि यह भोजन जो मैं कर रहा हूँ भगवान का दिव्य प्रसाद है, इसको मैं पा रहा हूँ, इससे मेरे जी सर। शरीर का वजन बढ़ रहा है। यही आपको सोचना है भोजन करते समय। जी सर। ध्यान ये रखना, अगर ये ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका काम नहीं होगा। और वह एक्सरसाइज करते हैं उस समय भी ये सोचना है कि हाँ, ये एक्सरसाइज से मेरा जी जी पेट का मसल होगा और मेरे मसल्स हाथ पैर वजन बढ़ेंगे, बढ़ रहा है ऐसा सोचना है। रोज 10-10 ग्राम 20-20 ग्राम बढ़ रहा है ये सोचना है, सकारात्मकता रखना है। ठीक है, तो आपका काम सफल होगा। सम देखिए, जी सर। बिगड़ने में टाइम नहीं लगता, बनने में टाइम लगता है। जैसे कोई घर बना है, उसको तोड़ना है 5 मिनट में बुलडोजर ला के तोड़ देगा, लेकिन बनाने में कितना मेहनत लगता है। आजकल तो मिस्त्रियों को खोजने में ही महीना भर लग जाता है, बनाने में बहुत मेहनत लगता है। बनाने में तो यही सोचना है कि मैं बना रहा हूँ, मेरा अच्छा शरीर बन रहा है, धीरे धीरे बन रहा है और अच्छा बनेगा, मजबूत बनेगा ऐसे। चलिए, जी जी सर। जी, चलिए, धन्यवाद। श्री युगल सर जी, युगल सर जी, नमस्कार। जय श्री राम सर। जय श्री राम। राम, आपको कुछ मेरे
मेरे द्वारा योग कराने से कुछ फायदा आपको हुआ? बिल्कुल हुआ है। क्या है कि हम लोग योग के प्रति ध्यान नहीं देते थे। हम जैसे मॉर्निंग वॉक तो करते थे, लेकिन योग के प्रति ध्यान नहीं देते। लेकिन अब योग से आप बता रहे हैं, तब से मॉर्निंग वॉक को कम कर दी। जैसे मॉर्निंग वॉक 1 घंटा करते थे, अब उसको आधा घंटा मॉर्निंग वॉक, उसके बाद फिर आपके साथ मिलकर जैसे आधा घंटा इसमें योग साधना करना है, योग कर रहे हैं। अभी योग में हम योग पहले भी कर रहे थे, जिसमें प्राणायाम, मतलब प्राणायाम, अनुलोम और विलोम ये कर रहे थे। लेकिन आप बहुत से बताए ना, उसके अनुसार से बहुत से योग कर रहे हैं, जिससे फायदा तो हुआ है। और मेरा मानना है कि मैं पहले से जान रहे थे, लेकिन हम लोग इस प्रकार से योग का प्रयोग नहीं कर रहे थे। तो जी योग वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हमारा दिनचर्या में जैसे 24 घंटा का होता है, 24 घंटा के लिए हम 1 घंटा निकालें योग हमारे शरीर के लिए, और 1 घंटा हम अपने शरीर योग करें, तो हमारा शरीर पूरा एक्टिवेट हो जाता है और दिन भर अच्छा लगता है। तो मैं सबसे ये भी कहूंगा कि योग वास्तव में महत्वपूर्ण है, और इसको हमारे महापुरुषों ने भी मतलब महत्व दिया है। जैसे हमारा देश जो है गुलाम था, तो उस समय हमारे महापुरुषों ने सोचा था कि पहले तो देश को स्वतंत्र कराना है, तो 1947 में स्वतंत्र हो गया। और उसके बाद स्वच्छता, तो देश में 2016 से जो अभी वर्तमान प्रधानमंत्री है उसके द्वारा स्वच्छता लाया गया। और उसी समय से फिर 2016 से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसको रामदेव बाबा भी मतलब महत्वपूर्ण दे रहे हैं। लेकिन हम लोग ये सबको इग्नोर कर रहे हैं कि मतलब ये शासन द्वारा प्रमाणित है, और योग ऋषि द्वारा भी प्रमाणित है, और महापुरुषों द्वारा भी प्रमाणित है कि योग से ही हमारा जीवन जो है, हमारा शरीर जो है स्वस्थ हो सकता है, मस्त हो सकता है। ये है इसका परिभाषा में। लेकिन जी हम लोग जानते हुए भी, पढ़े लिखे हैं, फिर भी हम लोग मानने से, क्योंकि हम लोग पहले तो हम लोग स्वस्थ रहते हैं, और जब योग वगैरह नहीं करते हैं तो उम्र के साथ साथ शरीर जो है शारीरिक रूप से कमजोर होने जाता है। अगर हम इस योग को अपनाएंगे तो हमेशा हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहेगा। और आपके जो मार्गदर्शन चल रहा है ना, तो इसमें तो बहुत से फायदा हो रहा है, और हमारे कुछ साथी जो है बहुत फायदा ले रहे हैं, लेकिन कुछ जो है अभी भी मतलब इस योग में इग्नोर कर रहे हैं। तो मैं तो सबसे अनुरोध करूंगा कि हमारे ये अच्छा समय है, और हम लोग तो 24 घंटे दिन रात होता है, लेकिन 1 घंटा कम से कम आपके साथ समय निकालें, तो बिल्कुल जो है हमारे शरीर को अच्छा रहने में कोई बाध्य नहीं कर सकता। तो मेरा मानना है कि आपके योग से बहुत फायदा हुआ है। मैं अपने शरीर को अच्छा अनुभव करता हूँ आपके योग से कहने से। और सर बहुत अच्छी जानकारी दिया, बहुत अच्छे से आपने बताया, बहुत अच्छा लगा आपका अनुभव और ज्ञान सुन करके। कुछ विशेष लाभ आपको हुआ है पहले और अब विशेष लाभ बताया ना, जैसे कि कभी बदहजमी या फिर सुस्तीपना, है ना, या मोटापापना अनुभव होता था, हाथ पैर में जकड़न टाइप का, तो ये योग से मतलब ना सभी अंग खुला है, जिससे अच्छा लगता है, फुर्तीला लगता है। दिन भर अपना काम में रहते हैं, और सवेरे जैसे हम सुत के उठे, है ना, और हमारा मिथिलेश सर हो आप, और हमारा जो पवन सर, ये सब बताते हैं कि जैसे सवेरे से उठना है, तो उठने के बाद 1 गिलास गर्म पानी का पीना है, उसके बाद फिर फ्रेश होना है। फ्रेश होने से मतलब क्या है, जो शरीर का गर्म पानी पीने से जो शरीर में जितने भी हम दूसरे दिन खाए पिए रहते हैं, है ना, वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, मल मूत्र जैसे बाहर अच्छे से हो जाता है, जिससे शरीर फुर्तीला लगता है। उसके बाद हम योग का ध्यान करें, है ना, तो योग करने से क्या है, पूरे हमारे शरीर का आर्गन है, नस नाड़ी, ये सब खुलता है,
और उसके आप बताते हैं जैसे कोई भी बीमारी से संबंधित है उसमें योग बता रहे हैं, और उसके अनुसार हम जैसे प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका प्राणायाम, है ना, और ये मंडूकासन, मरकट आसन, सूर्य नमस्कार, ये बहुत से योग हैं। आप जो बीमारी से संबंधित है उसको, आप बीमारी हैं या नहीं है, फिर भी हमको क्या है करते रहने से हमारा जो शरीर का पूरा ऑर्गन्स है, नर नाड़ी है, पूरा खुलता है, जिससे हमारा दिनचर्या दिन भर का मस्त रहता है। ऐसा लगता है कि हम कोई काम कर रहे हैं तो हमको भारी नहीं लग रहा है, और पहले ऐसा लगता है तो कि हम योग नहीं कर रहे तो मन ही नहीं लगता, आलसी, सुस्तपना, जमहासी, ये सब शरीर के आलस्यपन का निशानी है। तो ये नहीं होता आज के डेट में आपके योग से। और मैं तो अब मान लिया हूँ कि मतलब अच्छा फ्रेश वातावरण रहे, खुला वातावरण रहे, तो मैं कम से कम आधा घंटा के लिए मॉर्निंग वॉक में जाऊंगा। उसके बाद आधा घंटा आने के बाद आपकी योग के समय सम्मिलित होने का प्रयास करता हूँ, ताकि आपके योग में भी शामिल हो जाऊं, और हमको जो साथी जो है, और आपकी जो योग के साथ साथ जो ज्ञान के, संस्कृति की, धर्म की और ज्ञान बताते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में। ऐसा नहीं है कि मतलब हम जानते हैं फिर भी जैसे अभी त्योहार के बारे में बताया हरियाली त्योहार के बारे में, नाग पंचमी बताए, लेकिन हम लोग जानते हैं लेकिन भूल जाते हैं, काम में ध्यान रहता है। तो अब नाग पंचमी क्या होता है? अब नाग पंचमी हम लोग समझते ये है कि जैसे गांव में बैगा गोनिया रहता है तो अपने शिष्यों को सिखाता रहता है, और उसको नाग पंचमी दिन पूजा करता है, ये वो लोग तंत्र मंत्र सिखाते रहते हैं, तो ये इससे समझते थे। लेकिन अभी आप लोग बताएं कि जीव जंतु भी हमारे मित्र है, उनको उनका रहना हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए भी सहायक है, तो उनका भी ध्यान रखना पड़ता है और जानना भी जरूरी है हमारे संस्कृति के बारे में। तो ये सब महत्वपूर्ण चीज है, जिसके बारे में आप लोग वास्तव में हमको एक प्रकार से ज्ञान भी दे रहे हैं और व्यायाम भी करा रहे हैं। तो वास्तव में आपसे जुड़ने से कोई हमको नुकसान नहीं हो रहा है, हमको बहुत फायदा हो रहा है। साथ ही साथ 1 घंटा का जो समय है, ये कोई काफी हमारे लिए नहीं, मतलब नुकसानदायक नहीं है। हम तो 1 घंटा अगर नहीं निकालते तो या तो सोए रहते, या तो और कहीं मन ध्यान में रहते, या काम में ध्यान रहता। लेकिन हम 1 घंटा अपने शरीर के लिए निकालें और अन्य 23 घंटा अन्य काम के लिए निकालें, तो हमारे ये दिनचर्या जो है मस्त रह सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात है आपसे मिलने का, और बहुत फायदा हो रहा है भाई आपसे। ऐसे नहीं है कि नहीं हो रहा है, नहीं, तभी हम आपसे साल भर नवंबर से जुड़े हैं आप। जी जी। और कोई जिनको और कुछ सीखना रहता है तो गायत्री मंदिर सुबह 6 बजे आ सकते हैं, और कुछ विशेष ध्यान में, योग में कुछ सीखना है तो सामने रह करके सिखाएंगे, या मैं देखूंगा कि आप कैसे करते हैं, तब मैं ज्यादा बता पाऊंगा। नहीं तो कई जने कपालभाति ऐसे करते हैं उल्टा पुल्टा, तो फिर उसमें योग बदनाम होता है। तो फिर ऐसा ना हो, इसलिए निवेदन है जिनसे जो आ सकते हैं आ सकते हैं बिल्कुल। चंद्रकांत सर बहुत अच्छे से देखिए, अपना काम करना बहुत जरूरी। मैंने कहा कि योगाभ्यास करते हुए बातें करना चाहिए, टॉपिक सुनना चाहिए, तो जो चंद्रकांत सर बढ़िया बिल्कुल हाथ पैर हिला रहे थे और अपना सूक्ष्म अभ्यास कर रहे थे, तो प्रेशर का भी वो दबाव कर रहे थे। तो अंत में हम आज आपसे तो बाद में सुनेंगे, पहले एक महोदय जी हैं, ओप्पो नाम से हैं, वो जल्दी आकर के अपना अनुभव बताएंगे। ओप्पो वाला किसका है महोदय जी? ओप्पो पवन सर का होगा सर, पवन सर का। अच्छा, महोदय जी का है क्या? ठीक ठीक। ललित वाले में देखिए, ऐसे शांत रहने से हमको अच्छा नहीं लगता। ऐसे हो जाता है ना, आगे पाठ पीछे सपाट, और गुरु जी ने पूछा तो 16 दूनी 8, ऐसा वाला बात ना हो। इसीलिए संपर्क साधना जरूरी है, नहीं तो फिर आया राम गया राम का मतलब उद्देश्य ठीक नहीं है, ऐसा ठीक नहीं होता। स्वामी जी का उद्देश्य यही रहता है, स्वामी विवेकानंद जी हो चाहे कोई भी हो, काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अच्छा करें, देश समाज राष्ट्र के लिए उपयोगी बने,
अपने लिए, देश और समाज राष्ट्र के लिए उपयोगी बनेंगे तो आप अपने लिए स्वयं उपयोगी बनेंगे। तो प्रतिदिन कोई भी योगाभ्यास के बारे में आपको पूछना हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर दीजिए, आप पूछ लीजिए। देखिए, पूछने से कोई छोटा नहीं बनता। मैं जब 2014 में स्कूल पढ़ाने गया था तो मैं अपने सीनियरों से पूछता था, सर ये विषय मैं कैसे पढ़ाऊं, इसको मैं कैसे करूं? तो मैं उस समय छोटा नहीं हुआ, उससे मैं एक्सपर्ट बन गया। और मैं वहीं पे सोचता कि अरे मैं कैसे पूछूं इनसे, मैं मेरे को क्या समझेंगे, अरे मैं तो इतना जानता हूँ, तो फिर मैं पीछे रह जाता। मैं अपने सीनियरों से भी अच्छा जानने लगा। देखिए, आप जितना पूछेंगे, जितना जानना चाहेंगे उतना, क्योंकि हमारे भीतर असीमित शक्ति, असीमित ज्ञान है, असीमित दिमाग है, उसका उपयोग हम लोग नहीं कर पाते। जितना उपयोग कर पाएंगे तो ग्रुप में लिख करके जो जो नहीं बता पाए हैं अपना योग से संबंधित फायदे, वो ग्रुप में लिख करके भेजेंगे या पर्सनल मेरे नंबर पे भेज देंगे, ताकि मुझे डॉक्यूमेंटेशन बनाने में जो पूछते हैं हमारे पत्रकार भाई हों या और